सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग लग सकता है, थोड़ा अननेचुरल भी लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे डिस्कस नहीं करते या फिर इसके बारे में बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं। जो ज़्यादातर साइंस फिक्शंस वगैरह में जो वीडियो बनाते हैं या बिलीव करते हैं, वही लोग इस चीज़ को लेके वीडियो बनाते हैं। तो मैं बात करता हूँ आज सपने की। जो हम सपने देखते हैं, तो सपने में हम देखते क्या है असल में? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक भ्रम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो हम सोचते हैं बस वही एक बार कभी ना कभी हमारे माइंड में आ जाता है, तो वो एज ए ड्रीम हमें दिखता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ड्रीम जो है, ये पैरेलल वर्ल्ड की झलक है, मल्टीवर्स की एक झलक है। हो सकता है कि मेरी थ्योरी गलत हो, या फिर बहुत सारे लोग मेरी तरह ही जो थॉट रखते हैं उनका ये थिंकिंग गलत हो। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जो सपने देखते हैं उसके पीछे कोई दूसरा कोई रीज़न का मेरे को पता नहीं है कि कितना भ्रम है या फिर कितना जो हम सोचते हैं उस बेसिस पे होता है। बट मेरे को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्ट हो जाता है पैरेलल वर्ल्ड से, या तो फिर उस जगह से जो हमारे यूनिवर्स के पड़े है, मतलब जो मल्टीवर्स है। और वहाँ पे भी ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे भी एज इट इज़ कोई वर्ल्ड चल रहा है, वहाँ पे सोलर सिस्टम भी इस तरह का है कोई, और वहाँ पे भी अर्थ लाइक कोई प्लैनेट एग्जिस्ट करता होगा, वहाँ पे भी इस तरह की कोई लाइफ होगी, तो ज़रूर होगी। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं इस तरह का तो मुझे कभी लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा। क्योंकि हर एक चीज़ का जो भी है, छोटे छोटे एटम्स है, और एटम से सब कुछ बना हुआ है इस यूनिवर्स में। तो एटम जो है वो अपना जो पैटर्न है वो बार बार दोहराता है, कई सारे जगह में पैटर्न रिपीट होता है। तो रिपीट के बेसिस पे हम अगर देखें तो वो चीज़, ये पॉसिबिलिटी 90% है, या फिर 90% से भी ऊपर, मतलब आप कह सकते हो 100% के आसपास ये एक बोल सकते हो कि श्योरिटी है कि भाई कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट ज़रूर करता है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में। हम अकेले तो बिल्कुल नहीं है। तो ये होता है कि हम जब सपने देखते हैं, क्या पता हम उस चीज़ का, हमें एक इंटरकनेक्शन हो जाता है, और यही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम पैरेलल वर्ल्ड या फिर मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। एक ऐसे दायरे में वो लोग और हम लोग इतने दूरी में रहते हैं कि हम चाह के भी कभी नहीं मिल सकते, या उस तरह का हम कभी वाहन बना ही नहीं सकते, कोई स्पेस भी नहीं बना सकते ताकि हम उन तक पहुंच सके। अब आप एक एग्जांपल ले लिए, जैसे कि कोई चींटी यहाँ पे है, ठीक है। अब चींटी के लिए क्या है कि आपका घर जो है चींटी के लिए एक शहर की तरह है, तो वो उस शहर में रह रहा है। आपका जो गली मोहल्ला है वो उस चींटी के लिए एक कंट्री की तरह है। और जो वो इस सिटी में रह रहा है, एक चींटी, दिल्ली की चींटी अगर आप देखोगे तो उसके लिए दिल्ली एक यूनिवर्स की तरह है, क्योंकि वो कभी उसको घूम के पूरा नहीं कर पाएगा। और यही चीज़ अगर आप सोचो कि यूनिवर्स में अगर एक कोने से दूसरे कोने तक जाया जाए, अगर कोई चींटी सपोज मानिए दिल्ली के एक कोने में रहता है, एक चींटी मानो आप शाहदरे में रहता है, और एक चींटी रहता है आपके नजफगढ़ में, लेकिन वो चींटी आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं, अपने लाइफ टाइम में वो कभी नहीं मिल पाएंगे। उससे पहले ही वो अगर मिलने की भी कोशिश करेंगे, जाएंगे भी तो उनकी लाइफ बीच रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको पहुंचने में ही इतना टाइम लग जाएगा। तो वही चीज़ होता है अगर आप उससे बाहर दायरे में चले जाओ। दिल्ली में जो चींटी रह रही है और जो चींटी मुंबई में रह रही है, तो उनके लिए तो ये एक पैरेलल वर्ल्ड जैसा हो गया, या फिर मल्टीवर्स जैसा हो गया। वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है एक चींटी, और दिल्ली में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि मुंबई में भी एक चींटी रह रही है और यहाँ पे दिल्ली में भी वो है। दोनों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो यही चीज़, सेम एग्जांपल आप इंसानों के लिए भी रखिए कि हम जो है वो चीज़ बिल्कुल वही पैटर्न, सेम पैटर्न वो कहीं ना कहीं और मौजूद है, 100% मौजूद है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, जो हम फीलिंग होती है हमारे अंदर, वो चीज़ कहीं ना कहीं, वो कॉन्शियसनेस, वो जो माइंडफुलनेस है, जो अंदर की जो हमारी चेतना भावना है,
वो सोते वक्त वो जागरूक हो जाती है, ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और उसी के थ्रू वो ट्रैवल करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी हम सपना देखते हैं उसके पीछे का रीज़न वही है कि हम उस दुनिया की झलक देख रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो बाई माइंड हो सकता है कि भगवान ने कुछ ऐसा कनेक्शन कर रखा हो कि हम ऐसे ही इसी तरह से देख पाएंगे उस चीज़ को, अदरवाइज़ हम नहीं देख सकते। तो सपोज़ आप एक चीज़ का भी ध्यान रखना, सपने में आप जो देखते हो वो चीज़ लगभग मिलती जुलती है, लेकिन एज इट इज़ नहीं होती। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इस तरह का नहीं होता। इवन मैंने तो ये भी नोटिस करा है कि वहाँ का आसमान भी थोड़ा सा अलग सा दिखता है, और वहाँ पे जगह के नाम बदले हुए से होते हैं, लोग वही होते हैं, रिश्ते अलग होते हैं। कभी कभी लोग अलग होते हैं लेकिन रिश्ते आपको दिखते हैं कि वो आपके भाई है, वो आपके पापा है, या फिर कुछ अलग तरह का कुछ दिखता है, या फिर आप बड़े अटपटे से चीज़ भी कभी कभी देख लेते हो। और कभी कभी ये भी होता है कि मैंने जैसे एक सपना देखा था, उसमें मैंने देखा था कि मतलब जुपिटर जो हमारा, मतलब जो जुपिटर ग्रह है, वो आसमान में वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल बिंदी जैसा दिखता है जुपिटर, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि जुपिटर दिखता भी है अर्थ से। लेकिन जो मैं उस जगह का देख रहा था, वहाँ पे देख रहा था कि मैं जुपिटर उस साइज़ में दिख रहा है जैसे यहाँ से, हमारे यहाँ से जैसे चांद दिखता है, बल्कि उससे थोड़ा बड़ा ही दिख रहा था। तो ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा था सपने में, तो मेरे को बिल्कुल रियल सा लग रहा था कि जुपिटर दिख रहा है, और बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा ब्राउनिश और जो ऑरेंज टाइप का जो एक है उसका, तो वही चीज़ दिख रहा था सेम। तो वही है कि मतलब वो पृथ्वी से तो पॉसिबल नहीं है जुपिटर को देखना, वो किसी दूसरे ग्रह का ही मैंने ज़रूर देखा है ना। और ऐसे ही मैंने एक बार देखा है कि मैं किसी जगह में हूँ, वो इतना ज़्यादा एडवांस है, इतना ज़्यादा एडवांस है कि वहाँ पे एकदम अलग लेवल की इमारतें हैं, ऊंची लेवल की, एकदम जो मतलब यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। और ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी उस सपने में कि मतलब स्पेस वगैरह, हो सकता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, तो हो सकता है कि वो चीज़ें दिख भी जाती है, हो सकता है। बट मेरा ये मानना है कि इसके पीछे मल्टीवर्स की थ्योरी है, और मल्टीवर्स का इसमें बहुत बड़ा एक झलक दिखता है हमें सपने में। मल्टीवर्स बोलो या पैरेलल वर्ल्ड बोलो, जो भी बोलो आप सरल भाषा में। तो मुझे तो ये लगता है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को मुझे बनाना थोड़ा सा मेरा मतलब वो नहीं था कि मैं बनाऊं, बट मेरे को इच्छा थी काफ़ी दिनों से कि इस चीज़ के बारे में मैं चर्चा करूं, क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, जो साइंस फिक्शन जो टॉपिक है, और जो यूनिवर्स वगैरह है, और इसके बाहर क्या है, यूनिवर्स के बाहर, या ये यूनिवर्स है क्या चीज़ असल में, ये मुझे जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। और आई होप कि कभी फ्यूचर में हम ह्यूमंस इतने ज़्यादा डेवलप हो पाए कि इस चीज़ के बारे में, इस सीक्रेट के बारे में हम पता लगा सके, और उनको भी ढूंढ सके जो हमारे से अलग कहीं और बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी तरह ही उनका लाइफ भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आप भी ज़रा सोचिए इसके बारे में। बाय।